हैं। जैसे आपके प्लांट्स थे जो वाटर में रहते थे उनको हाइड्रोफाइट्स कहते थे, और जो डेजर्ट में ज़ीरोफाइट्स। इसी तरह से जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं उनको ज़ीरोकोल्स, और जो वाटर में रहते हैं हाइड्रोकोल्स। हैबिटेट्स वेयर एनिमल्स लाइव आर एज फॉलोज। अब अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स की अनुकूलताएं हैं वो टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एरियल। टेरेस्ट्रियल आपके वो हैं जो फॉरेस्ट, माउंटेन और ग्रास लैंड में आते हैं, डेजर्ट रीजन्स में आते हैं। एक्वाटिक आपके पानी में रहने वाले पोन्ड्स, लेक, ओशन एंड सीज। और एरियल आपके जो उड़ने वाले होती हैं, बर्ड्स, पक्षियाँ होते हैं। अडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो आपके लैंड पर रहते हैं एनिमल्स उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। दीज एनिमल्स डिफर इन देयर हैबिट्स एंड वेज ऑफ लिविंग। अब जो ये एनिमल्स होते हैं वो उनकी जो आवाज़ है वो सबके अलग अलग होते हैं, जो रहने का तरीका है वो सब अलग होता है। दे आर यूजुअली क्लासिफाइड एज रनर्स, ब्रूअर्स, ट्रिगर्स, क्लाइंबर्स एंड फ्लायर्स। इनको क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग। अनलाइक प्लांट्स, सम एनिमल्स किल अदर एनिमल्स फॉर फूड। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए अदर एनिमल्स को किल करते हैं, मारते हैं। एनिमल्स विच किल अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड प्रीडेटर। और जो एनिमल अपने भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स को मारते हैं उन एनिमल्स को प्रीडेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन एंड टाइगर एक्सेट्रा। एनिमल्स विच आर किल्ड बाय प्रीडेटर्स। और जो प्रीडेटर्स के द्वारा, जो लायन और टाइगर के द्वारा जो वो जानवर मारे जाते हैं, किल किए जाते हैं, उनको हम प्रे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ डियर विच इज किल्ड बाय ए टाइगर इज द टाइगर्स प्रे। अगर वो टाइगर के द्वारा मारा गया है तो उसको टाइगर्स प्रे बोलेंगे। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स? क्या आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? अब हम बात करते हैं अडेप्टेशन इन एनिमल्स फाउंड इन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स। वे उन एनिमल्स की अनुकूलताएं बतानी है जो ग्रासलैंड में और फॉरेस्ट में रहते हैं। हम लायन की बात करेंगे। ए लायन लाइव्स इन ए फॉरेस्ट और ए ग्रासलैंड एंड इज ए स्ट्रॉन्ग एनिमल। लायन जो है फॉरेस्ट में रहता है, ग्रासलैंड में रहता है और सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल है। इट हंट्स एंड किल्स अदर एनिमल्स लाइक द डियर। और ये अदर एनिमल्स का शिकार करता है, किल करता है, जैसे हिरन का। Lions have long claws in their front paws that can be withdrawn to the toes. अब जो लॉयंस होते हैं उनके जो पंजे होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, और जो उनका कलर है वे लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, जो ड्राई लीव्स में यानी कि ड्राई ग्रासलैंड्स में उनको हाइड करने में उनकी हेल्प करता है। इट्स लाइट ब्राउन कलर्स हेल्प इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड्स व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे। कि वो अपने प्रे का जो शिकार है वो आसानी से कर ले। द आइज इन फ्रंट ऑफ द फेस। जो उनकी आइज होती हैं वो फ्रंट पर होती हैं फेस के, अलाउ इट टू हैव ए करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। जिससे वो अपने प्रे के अपने जो जिसको वो किल करते हैं अपने शिकार का आसानी से क्या पता लगा लेते हैं, आइडिया लगा लेते हैं कि वो किस लोकेशन में है। जो इनकी आइज होती है वो बिल्कुल फ्रंट पर सामने होती है। डियर। अब डियर की बात करते हैं। द डियर इज अनदर एनिमल दैट लाइव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। जो डियर है वो अलग अनदर एनिमल्स है, लोयन से अलग, जो फॉरेस्ट में रहता है, ग्रासलैंड में रहता है। अ डियर हैज़ लॉन्ग ईयर्स। जो डियर के ईयर्स हैं वो बहुत लंबे होते हैं, विच हेल्प इट टू हियर द मूवमेंट ऑफ द प्रेडेटर्स। जिससे वो अपने प्रेडेटर्स की गति का आसानी से सुन लेता है, उसमें उसकी हेल्प करता है। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड। अब उसके हेड के दोनों साइड उसकी आइज होती हैं। अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर। और जिससे वो खतरे के लिए ऑल डायरेक्शन में आसानी से देख पाता है। द स्पीड ऑफ ए डियर। जो स्पीड होती है डियर की वो बहुत तेज़ होती है, जो उसे दौड़ने में सहायता करता है फ्रॉम प्रीडेटर्स से। अब हम बात करते हैं अडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट एनिमल्स जैसे रेगिस्तान में ऊंट रहते हैं, कैमल रहता है, तो हम इसकी बात करते हैं कि डेजर्ट एनिमल्स कैसे अडेप्टेड है। डेजर्ट्स हैव वेरी लेस रेनफॉल। वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है डेजर्ट एरिया में। सो सम एनिमल हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू सक्सेसफुली लाइव इन दैट एनवायरनमेंट। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अनुकूलित हो गए हैं उस एनवायरनमेंट के साथ, जो अपनी सफलता से ज़िंदगी जी रहे हैं। लेट अस नो अडेप्टिव फीचर्स ऑफ ए कैमल। अब हम जानते हैं कि कैमल के फीचर्स, जो अनुकूलित फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, वो क्या हैं। विच लाइव्स इन द डेजर्ट। और जो डेजर्ट में रह रहे हैं।
ए कैमल कैन लाइव विदाउट वाटर फॉर ए वीक और मोर। जो कैमल है वो एक वीक से ज़्यादा तक विदाउट वाटर के रह सकता है। इट ड्रिंक्स अबाउट 40 लीटर्स ऑफ वाटर एट ए टाइम। वो एक समय में वो कितना पानी पी लेता है? एक टाइम में 40। इट कैन स्टोर फैट इन इट्स हम्प। हम देख रहे हैं आप, जो ये कुबड़ होता है इसको हम हम्प बोलते हैं। इसमें वो अपना फैट जो है स्टोर कर कर रख सकता है। विच इज़ यूज व्हेन इट डज नॉट गेट फूड फॉर लॉन्ग। और उसका उपयोग किया जा सकता है कब? जब लंबे समय तक फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक उसको भोजन नहीं मिलता है। तो जो वो अपने कुबड़ में, अपने हम्प में फैट को स्टोर करके रखता है, उसका वह उपयोग कर सकता है जब उसे लंबे समय तक भोजन नहीं मिलता। द लॉन्ग eyelashes ऑफ ए कैमल प्रोटेक्ट इट्स आइज फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म्स। और जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो उसकी आईलाइसिस होती हैं वो बहुत लॉन्ग होती है और डस्ट जाने से उसकी आंखों में रोकती है। इट्स फिट आर लॉन्ग। जो देख रहे हैं आपकी जो फिट होते हैं कैमल के, वो कितने लॉन्ग होते हैं, एंड वाइड एंड पैडेड टू इनेबल इट वॉक ऑन एंड ईजली। और जो इनके पैडेड एंड वाइड लॉन्ग फिट होते हैं वो इनको ईजली सैंड पर रेत पर वॉक करने में ईजली हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं हम एनिमल लिविंग इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। जो एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं फ्रेश वाटर बॉडीज में, लाइक पॉन्ड्स एंड लेक्स में। एग्जाम्पल फिश, स्नेल्स, प्रॉन्स, इंसेक्ट्स, लोटस, हाइड्रिला एंड वाटर हाइकिंथ। हम फिश की बात करते हैं। जो फिश की बॉडी है, फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज। फिश की जो एक सुव्यवस्थित शरीर होता है, एक बॉडी होती है। देयर बॉडी इज अडेप्टेड टू स्विम इन वाटर ईजली। जो उसे तैरने में आसानी से अंकुलित करती है। द स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प दैम टू कट थ्रू वाटर। और वाटर को कट करने में जो उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है वो उसकी हेल्प करती है। सम फिश आर फाउंड टू हैव एयर ब्लैडर्स विच हेल्प दैम टू इन फ्लोटिंग। और कुछ फिश की जो कुछ फिश में क्या पाए जाते हैं? एयर ब्लैडर्स पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं उसको तैरने में। देयर बॉडीज आर कवर्ड विद स्केल्स एंड स्लिमी सब्सटेंसेस। कुछ इनकी जो बॉडीज होती है वो स्केल से कवर होती है, स्लीमी सब्सटेंस से और स्केल्स से, जो प्रोटेक्ट करती है उनके क्षय होने से, डिकेइंग से उनको प्रोटेक्ट करती है। दे हैव गिल्स। इनके जो वो होते हैं, गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं, विच अनेबल दैम टू ब्रीथ इन वाटर। उन्हें पानी में सांस लेने में हेल्प करते हैं, ब्रीथ में। दे हैव फिन्स। इनके फिन्स होते हैं, एंड टेल्स होती है फॉर स्विमिंग एंड चेंजिंग डायरेक्शन। तैरने के लिए और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए इनमें फिन्स और टेल्स पाई जाती है। एनिमल्स लिविंग इन ओशंस एंड सीज। मैनी सीज एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज। बहुत सी सी एनिमल्स हैं जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है टू हेल्प दैम मूव इजली इन वाटर। जो वाटर में आसानी से मूव कर सकते हैं, सच एज शार्क। एग्जाम्पल दिया हुआ है शार्क। देयर आर सम वेल्स विच डू नॉट हैव गिल्स। वेल्स जो होती हैं उनको गिल्स नहीं होते हैं। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल। वे नोस्ट्रिल की सहायता से एयर, नोस्ट्रिल के थ्रू वो एयर से ब्रीथ लेती हैं, जिन्हें हम ब्लो होल्स भी कहते हैं। द ब्लो होल्स लोकेटेड ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ देयर हेड। जो इनके हेड के फ्रंट पार्ट पर लोकेटेड होते हैं, पाए जाते हैं। तो जो नोस्ट्रिल्स होते हैं और नोस्ट्रिल्स के थ्रू ये एयर से ब्रीथ करते हैं, ये पानी की सतह पर बाहर आते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन गैस लेकर फिर डीप में यानी कि सी में फिर से ये वापस चले जाते हैं। जब ऑक्सीजन की कमी फिर इनको लगती है तो फिर ये पानी की सतह पर बाहर आते हैं और एयर से ब्रीथ लेकर, ऑक्सीजन गैस लेकर फिर पानी के अंदर जाते हैं। जब भी वेल बाहर आती है तो वेल जब भी पानी की सतह पर आती है तो ऐसा लगता है कोई फव्वारा बह रहा हो। तो जब भी ये बाहर आती हैं वेल्स तो ये ऑक्सीजन के लिए आती हैं, क्योंकि इनके गिल्स नहीं होते हैं। दिस अलाउज दैम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे आर नियर द सरफेस ऑफ वाटर। और पानी की सतह पर आकर, उनके पास आकर ये एयर से ब्रीथिंग करती हैं और पानी की सतह पर आकर, बाहर आकर ये सांस लेती हैं। अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। अब हम एरियल एनिमल्स लाइक बर्ड, अब इनकी बात करेंगे कि ये कैसे अनुकूलित हैं उड़ने के लिए। बर्ड्स बिलोंग टू दिस ग्रुप एंड देयर बॉडी इज मोडिफाइड to suit the environment as they spend most of the time in air। अब जो ये बर्ड्स हैं वो इस ग्रुप से, एरियल ग्रुप से बिलोंग करती हैं। इनकी जो बॉडी है वो मॉडिफाइड हो गई है
एनवायरनमेंट के साथ एज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द एयर, और ये सबसे ज़्यादा जो अपना समय है वो एयर में स्पेंड करती हैं। दे हैव द फॉलोइंग अडेप्टेशन। अब इसके यहाँ पे कुछ अडेप्टेशन बताए गए हैं। देखो फिश में और जो हमारे एरियल है बर्ड्स हैं, इनमें बहुत सी सिमिलरिटीज़ होती हैं। जो हमारी फिश होती है उनकी भी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, और जो हमारी बर्ड है उसकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड पाई जाती है। दोनों जो है लेस करते हैं एग्स को। दोनों में स्केल्स भी पाए जाते हैं। फिश में भी स्केल्स होते हैं और बर्ड्स में भी स्केल होते हैं, और दोनों एनिमेलिया ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो फिश में और बर्ड्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं। अब बात करते हैं हम बर्ड की। दे हैव ए स्ट्रीमलाइंड बॉडीज विच रिड्यूस रेजिस्टेंस टू एयर करंट। स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है जो एयर करंट को रिड्यूस करती है। देयर फोर लिम्स, जो इनके फोर लिम्स है वो किस में मॉडिफाई हो गए हैं, विंग्स में, जो उनकी उड़ने में हेल्प करते हैं। दे हैव होलो बोन्स एंड ए लाइट बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत लाइट होती है, होलो बोन्स होती हैं जो इनकी हेल्प करती हैं फ्लाई करने में, उड़ने में। दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो इनकी मसल्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जो विच हेल्प देम इन फ्लाइट, जो इन्हें उड़ने में हेल्प करती है। बर्ड्स सच एज काइट्स एंड हॉक्स हैव शार्प आइज। जो हॉक्स और काइट्स होती हैं उनकी आइज जो बहुत शार्प होती हैं, एंड कैन सी ए स्मॉल प्रे फ्रॉम ए ग्रेट हाइट, और एक महान ऊंचाई से, पूरी ग्रेट ऊंचाई से वे स्मॉल प्रे को भी देख सकते हैं, जो उनकी देखने में हेल्प करती हैं क्योंकि इनकी आइज बहुत ही शार्प होती है। और जो हमारी जो बर्ड होती है इनके जो फेदर्स होते हैं, फेदर्स भी कवर रहते हैं, दैट बॉडी आर वेरी लाइट, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो बहुत लाइट होती है, और वो भी दे ऑल्सो हेल्प इन फ्लाइट, वे भी इन्हें उड़ने में बहुत हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।